लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। तो उनमें से वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले तो पद में रहना है, गिरेगा एमएलसी रहना है, हल्ला का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो उसलिए हिलर बेचारा सब मुंह लटकेले सब लोग मेरा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री हाथ में दे रहा है, अधिकारी हाथ में दे रहा है। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू करेंगे। पूरे गांव में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब करेगी। राज में आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया, जो बीजेपी आकर रुकवाने का काम की साजिश से तहत कोर्ट में है, और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज होता है, सदन में भी होता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग वोट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना यह है, अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्रीय मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसे नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बचाव कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग भोग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होते। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे होता है, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू करेंगे, किसी भी कीमत, पूरे गांव में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब करेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। अभी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का कैबिनेट से हम लोगों को भेजा था, लेकिन नहीं किया।
और मुसलमान के नाम पर मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, कौन ये पिछड़ा है दलित, तो आपकी नौकरी के लिए क्या है, मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या है? हमने विधानसभा में आंकड़ा किया था, आधा परसेंट का भी आधा परसेंट का भी आधा पिछड़ा दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इसके लिए क्या योजना लाए? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख सब पर ये हमला बोले, लेकिन खास तौर से जो मंडल हिंदू है, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है सामने का काम करेंगे। आगे का फ्यूचर का एक है। ये वक्त बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। दो मुख्यमंत्री, एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री, अभी कल ही एक वीडियो आया, कल 2 वीडियो है, दोनों मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को अधिकारी को खाना करो और एक मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि खानदान में ट्रांसफर करते हैं। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए, तो वहां पीडीओ, सीईओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोसने से, चिकन मटन परोसने, होली है बुरा ना मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के लेके उपवास। और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, इतने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपने ही सरकार के में खान को हटाने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट कर, बेचारे किससे आग्रह करते हैं? ये भी ढूंढ कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा, बोल भी नहीं पाते कि आग्रह कर रहे हैं, तो किससे आग्रह कर रहे हैं? खुद भी तो बोलिए, किसको बोल रहे हो खानदान को हटाना? तो स्थिति देखने के प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन पड़ोस रहे सीओ, पीडीओ, और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आप घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं कि भैया एक खानदार का जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके आपको नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव के साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करें। बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ पकड़ते रहेंगे। ये जदयू की आज के स्थिति
बन गई। करे तो करेंगे। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ में दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ में दे रहा है, हाथ में दे रहा है। अचेत अवस्था में क्या हो रहा है ये सब हम इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री को उनके लिए कौन रोक रहे हैं तो बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इसको नहीं बोला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्त बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता। जब तक महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह गए तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता है। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से के वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तो पद में रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फल्ला का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, पूरा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो उसलिए हिलर बेचारा सब मुंह लटकेले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई सड़क संसद और अब लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे।